हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। जब एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। वह संख्या क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 85। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम हम इस संख्या को मान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना कि वह संख्या बराबर एक्स है। ठीक है, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे तब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कोई संख्या है जिसके 40% को यदि हम 119 से घटाते हैं तो उसका जो परिणाम है या मान है वह स्वयं वही संख्या आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 119 ऋण में एक्स का, क्योंकि संख्या हमने यहाँ पे एक्स माना है इसलिए एक्स का 40%। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा ये एक्स। इतना क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो एक्स का 40% लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर 119 ऋण एक्स का जो है वो गुना हो जाएगा, तो एक्स गुने में 40 और प्रतिशत को हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो बटे में चला जाएगा ये 100। ठीक है, बराबर इधर क्या है एक्स। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 119 ऋण एक्स का गुना जब 40 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 40x और बटे में 100। ठीक है, इधर क्या है एक्स है, बराबर एक्स। इतना क्लियर है? ओके, तो चलिए आगे हम क्या करेंगे, ये जो 40x बटे में 100 है इसका पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड पे या फिर एक्स के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 119 इधर रह जाएगा और पक्षांतर करने पर एक्स यहाँ पे देख सकते हैं जो 40x बटे 100 है वो ऋण में है, उधर जाने पे क्या हो जाएगा धन में हो जाएगा 40x बटे में 100। इतना क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 119 बराबर में इस 100 का गुना एक्स के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100x, उसके बाद धन 40x। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 100। क्लियर है? आगे जब सॉल्व करेंगे तो 119 बराबर क्या होगा, तो 119 बराबर हो जाएगा हमारा 100x और 40x जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 140x बटे में 100। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 100 है या 100 है इसको पक्षांतर करेंगे 119 के साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। 100 का 119 के साइड पे पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 गुने में 100 बराबर में 140x। ठीक है, अब 119 का गुना जब 100 के साथ होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 11,900 और इधर है 140x। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये जो 140 है उसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर में 11,900 और 140 का जब पक्षांतर होगा इस साइड पे तो ये बटे में चला जाएगा 140। क्लियर है इतना? अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 140 का शून्य और 11,900 का एक शून्य दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 14 से जब 1190 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 85 बार में। ठीक है, 14 एकम 14 और 14 85 1190। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे एक्स का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक्स बराबर हमारा आ रहा है तो 85 आ रहा है। क्लियर है? और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस की बारी आती है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 85 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 85 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि संख्या 85 के
40% को जब 119 से घटाया जाएगा तो उसका जो परिणाम है स्वयं वही संख्या आएगा, ठीक है, यानी कि 85 ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।